पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में अब यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जाने वाले हैं। उनकी इस यात्रा की अभी चर्चा चली रही थी कि इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में यात्रा की शुरुआत कर दी है। आने वाले 25 सितंबर से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के यात्रा पर जाने वाले हैं। बिहार में समय से पहले चुनाव को लेकर चर्चा इस बात को लेकर के तेज हो गया है कि आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और उसके बाद आता है बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके विधानसभा का कार्यकाल इस साल के अंत और आने वाले जो 2025 हैं उनमें ख़त्म होने वाला है। तो नीतीश कुमार का जो चर्चा है कि नीतीश कुमार की जो सक्रियता बढ़ी है बिहार के राजनीति में, यात्राएं जो नीतीश कुमार की लगातार बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्रियों को ये सख्त निर्देश दे रखे हैं कि आपको जल्द से जल्द सारा काम निपटाना होगा, जल्द से जल्द सारा काम करना होगा। और जो मंत्री हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। एक एक विभागों की जांच नीतीश कुमार खुद अपने मन से कर रहे हैं। मंत्रियों को भी आदेश मिल गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी जल्दबाजी में हैं और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमने आपको समझाए हैं। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने भी आपको समझाया है कि नीतीश कुमार आखिरकार क्यों विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, जिनमें एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हम दोहरा देते हैं कि विधानसभा चुनाव इसलिए नीतीश कुमार कराना चाहते हैं कि संभावनाएं बिहार में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की बन रही है। तो वक्त से पहले अगर चुनाव हो जाएगा तो उन संभावनाओं पर विराम लग जाएगा, उनका प्रचार प्रसार करने का समय नहीं मिलेगा। या अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो 2020 की परिस्थितियां थी नीतीश कुमार के सामने कि चिराग पासवान ने अलग होकर नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से उनके 30 से ज़्यादा सीटों पर उनको डैमेज किया, कई सीटों पर वो लीडिंग में रहे, कई सीटों पर ऐसी चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार डैमेज हो सकते हैं। इस बार 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा अगर देखा जाए तो उनके साथ पूरा समीकरण इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के साथ जुट गया है। तो उन तमाम समीकरण को देखते हुए और लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी ने विधानसभा वाइज अगर सर्वे कराया है तो उसमें नीतीश कुमार अच्छे परफॉर्मेंस में है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो आंकड़े हैं वो हमसे छटके नहीं। वक्त रहते चुनाव हो जाएगा तो वो सारा का सारा डाटा, सारा का सारा सर्वे हमारे फेवर में रहेगा। इसके साथ ही साथ देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जो समिति के व्यक्ति हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात करते हैं तो वो सभी कहीं ना कहीं अब चर्चाएं कर रहे हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से सहमति बन रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने सभी दलों के साथ बैठक करने की भी बातचीत कही थी, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। अगर उन दोनों दलों में सहमति मिल जाती है, सभी दलों में सहमति मिल जाती है तो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी मुहर लग सकता है। और इसकी शुरुआत किसने की, इसकी चर्चा किसने की? तो बिहार में नीतीश कुमार ने ही इस बात को लेकर के कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा बिहार में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी भी ये बात समझते हैं और इसलिए उन्होंने दिल्ली के लाल किला से इस साल 15 अगस्त को बड़ा बात उन्होंने कहा था कि ये बार बार चुनाव कराने से घाटा हो रहा है, तो देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने से शायद फायदा होगा। और इस वजह से नरेंद्र मोदी भी नीतीश की रणनीतियों को समझते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर दी है। यानी कि एक के बाद एक नीतीश कुमार के तमाम डिमांड्स भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। तो जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हो रहे थे, एनडीए गठबंधन में जब वो आ रहे थे, तब इस बात की चर्चा उठी थी कि एनडीए गठबंधन में आने के वक्त नीतीश कुमार को बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की छूट दी जाती है। और इस वजह से नीतीश भी जानते हैं कि समय से पहले अगर चुनाव हो जाएगा तो जो उनके
अनुकूल सारी परिस्थितियां बन रही हैं वो उनके अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी और उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा। इस बार उनको अपने पार्टी को नंबर 1 पार्टी भी बनाना है और इस वजह से नीतीश कुमार बेहद हड़बड़ी में है। अपने विभाग के मंत्रियों को एक्टिव कर दिया है, IAS IPSओं का ट्रांसफर उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे लग रहा है कि नीतीश डैमेज ना हो जाए। तो नीतीश चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। नरेंद्र मोदी की सहमति क्या बन गई है, ये भी बड़ा दिलचस्प अपने आप में बात है। जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।